नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। इलेक्शन आ गया है तो थोड़ा सावधान हो जाइए और दूसरी तरफ शायद कुछ महंगाई से राहत क्या मिलेगी, लेकिन ऐसा लगेगा आपको और सरकार बताएगी कि आपको कितनी राहत दी गई। हो सकता है 1 रुपये की राहत दे, लेकिन उसको बताने के लिए 100 रुपया खर्च किया जाए कि आपको 1 रुपये की राहत दी गई है। मैं आज 2-3 विषयों पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो सरकार है उसका रिपोर्ट कार्ड देने का क्या उसने किया, इसका समय आ गया है। सरकार इससे बचती है, सरकार ये नहीं बताती है उसने क्या किया, खास करके पिछले दो सत्र मतलब पिछले 9.5-10 साल में क्या किया। सरकार ये कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने आज से 40 साल 50 साल पहले क्या किया, क्या नहीं किया था और वो अगले 50 साल में क्या करेगी, लेकिन 10 साल में क्या किया उसके बारे में किसी तरह से इधर उधर करके डॉज दे के निकलने की कोशिश करती है। आज हम 3 मुद्दों पे आपके साथ बात कर रहे हैं। 3 मुद्दे नहीं, मुख्य रूप से ओवरऑल पिक्चर यही है। लेकिन मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर 2 चीज़ें, 200 बनाम 2000, आपको अभी समझाएंगे 200 बनाम 2000 का मतलब क्या है। दूसरा है कि दिल्ली बिल बनाम अनुच्छेद 370 और तीसरा गुजरात बनाम मणिपुर मॉडल। तो 200 बनाम 2000 का मतलब यह है कि मोदी जी को एकदम से रक्षाबंधन थी, उनको याद आया और उन्होंने कहा कि हमारी बहनें इतना काम करती हैं, मुझे इतना अपने देश की बहनों से इतना प्रेम है और मैं उनके लिए भाई होने के नाते उनको मैं प्रेम और स्नेह से एक तोहफा दे रहा हूँ। तोहफा यह है कि 200 रुपये गैस सिलेंडर के दामों में कमी कर दी गई है। अब ये पहले से पता था, जब भी इलेक्शन पास आता है तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है, इन सब समस्याओं पे ध्यान जाता है। आपको अगर याद हो 2022 का इलेक्शन था, उस समय भी पेट्रोल 2022 का विधानसभा इलेक्शन था, लेकिन चूंकि यूपी जैसी स्टेट में था तो इसलिए वो क्रूशियल थी। तो उस समय पेट्रोल भी सस्ता किया गया और ना केवल पेट्रोल, वो किसान जो 1 साल से दिल्ली के अगल बगल उन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी थी, उन किसान आंदोलन की जो उनकी सारी मांगें थी वो मान ली गई। मांग यही थी कि आपने जो एक गलत कानून बनाया है उसको वापस ले लीजिए। कोई उनको कुछ दिया नहीं गया, अपनी गलती को सुधारने का काम किया गया। और उस समय जो भी लेटर में लिख के दिया गया था कि ये चीज़ें होंगी, वो आज तक नहीं की। तो वादा करके भूल जाना तो इसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये 200 बनाम 2000 की जब बात कर रहे हैं, ये बार बार ये कहा जाता है ना कि इसरो के लिए मोदी जी ने इतना दिया, इसरो के लिए जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया। कोई अपनी जेब से नहीं देता है, कोई अपना खेत बेच के नहीं देता है। इस देश का एक राजस्व है, इस देश का एक वित्तीय प्रबंधन है, उसमें आप इस पैसे को एलोकेट करते हैं, इसमें इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, इसमें कम देंगे, इसमें ज़्यादा देंगे। ये आपका वो वित्तीय प्रबंधन है। और दूसरा, आप फिजूल खर्ची पे कितनी रोक लगाते हैं। ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से काम करती हैं। अब आपने 200 रुपये गैस के सिलेंडर में कमी की है, क्योंकि आपने क्यों कमी की? क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसी भी गृहिणी को, किसी भी महिला को जो घर चलाती है, उसके ऊपर एक डायरेक्ट पैसे का बोझ पड़ता है, महंगाई की मार पड़ती है। तो महंगाई है, टमाटर 300-400 रुपये किलो बिका है इस देश में, प्याज बिक नहीं रही है। तो वो अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। आपका प्रबंधन में आप बिल्कुल ठीक से फेल हुए हैं। एक चीज़ ये बताइए कि क्या पिछले 2-4 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं? अगर नहीं सस्ते हुए हैं तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ उड़ाया जा रहा था? आज आपने 200 से कम किया है तो कोई पॉकेट से तो नहीं किया है, आपने उसी वित्तीय प्रबंधन को ठीक किया है। तो आप ये जो पैसा ज़्यादा ले रहे थे, यही 200 मान लीजिए, तो इसको लेके आप कर क्या रहे थे? दूसरा, अब एक चीज़ थोड़ी देर के लिए मान लें कि क्योंकि अगर ये वो था तो पहले आपने 200 क्यों नहीं दिया था। दूसरा, अब कहा जा रहा है कि कहीं 1100, वो 1103 दिल्ली के सिलेंडर का दाम कहते हैं। सिलेंडर का दाम 1103 से लेके 1200 1250 तक है। देश के अलग अलग हिस्सों में उसका अलग अलग दाम है। हम लोग एक बीच की फिगर 1150 ले लेते हैं। लखनऊ में 1150 है, उत्तर प्रदेश में 1150 है, बम्बई में शायद 1100 कुछ है, कलकत्ता में महंगा है। हम लोग एक 1150 की फिगर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि 200 रुपये इनके लिए और 400 रुपये उज्ज्वला योजना के लिए। तो
उज्ज्वला योजना के लिए मार्च 2023 में ही एक कोविड की सब्सिडी करके 200 रुपये का ऑलरेडी एक उनको सब्सिडी दी जा रही थी। तो 1150 का उनके लिए 950 था। अभी कहा जा रहा है, अब यह भी कहा जा रहा है कि 400 हो गया। 400 नहीं हुआ, 200 तो ऑलरेडी था, 200 आपने और बढ़ा दिया। अब जरा इसको एक बार उज्ज्वला आप भी समझ लीजिए कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम समझ लीजिए योजना क्या है। उज्ज्वला योजना बिलो पॉवर्टी लाइन जो महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से एक शुरू में एक सिलेंडर और चूल्हा दिया जाता है, और फिर उसका मैकेनिज्म ऐसे है कि जब आप अगला सिलेंडर लेते हैं तो उससे फिर उसका पैसा जो ऑयल कंपनी है या जो वो प्रोवाइड कर रही है उसको उससे भरपाई होती है। 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन अभी तक बांटे गए हैं, और अभी अनाउंस किया है कि हम 75 लाख और देंगे तो करीब 10 करोड़ 35 लाख लोग हो जाएंगे। सरकार ने इसका कोई विवरण नहीं दिया है कि ये रिफिल कितनी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस पूरी योजना पे आरोप यह है कि पहला तो सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन चूंकि क्रय शक्ति इतनी नहीं है, पैसा इतना नहीं है, गरीबी है कि दोबारा सिलेंडर भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये एक बहुत आम बात है और सरकार अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं बताती है। एक आंकड़ा और समझ लीजिए, बीपीएल क्या होता है इस देश में। बीपीएल होता है 27,000 रुपये सालाना की आय से नीचे अगर किसी के, तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। हमारे यहाँ बीपीएल मतलब जो पॉवर्टी लाइन है वो 27,000 रुपये की। 27,000 रुपये सालाना का मतलब पर डे 74 रुपये, पर मंथ 2,250 रुपये। अब 2,250 रुपये में अगर 1150 का सिलेंडर है जिसमें 400 कम कर दिया गया है, 750 होता है, 2250 आपकी कुल इनकम है, और उसमें से अगर 750 रुपये आप केवल सिलेंडर का दे देते हैं तो आपकी कुल इनकम का 33% इसमें चला जाता है। तो आप इस सिलेंडर के ऊपर पकाएंगे क्या? क्योंकि सांस लेने के लिए भी तो आज की तारीख में पैसा देना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ और जान लीजिए कि इस दुनिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, मतलब पेट्रोल के दाम और पेट्रोल से रिलेटेड ये सब जितने दाम हैं, सबसे महंगे देशों में हम लोग हैं। हम इवन इस कॉन्टिनेंट, हमारे अगल बगल पड़ोसी राज्यों के हिसाब से भी हम सबसे महंगा ये करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें टैक्स लेती है अलग अलग तरह से उसका वो करके, वो किसी, मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, उस पर किसी और दिन बात होगी। तो ये तो हो गई बात गैस जो कम की गई है। अब इसके सामने दो बातें और समझ लीजिए। राजस्थान सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन के साथ ये गैस सिलेंडर पिछले कई दिनों से 500 रुपये में दे रही है। वो 500 देती है, बाकी वो कहती है सरकार को जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देती है। और यही बात वो मध्य प्रदेश में उनका पोल प्रॉमिस भी है कांग्रेस का कि अगर उनकी सरकार आई तो वो 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसलिए इसको दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने 250 रुपये की एक सम्मान राशि महिलाओं को रक्षाबंधन पे दी। सबको बहन की याद आ रही है रक्षाबंधन में, लेकिन आज एक बड़ी स्कीम को राहुल गांधी ने कर्नाटका में, जो उनकी पार्टी का पोल प्रॉमिस था, 2,000 रुपये पर महीने महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत, जो गृह स्वामिनी होगी, जो हेड ऑफ द फैमिली जो फीमेल होगी, उसको 2,000 रुपये पर मंथ देने का आज शुरुआत कर दी, जो उनका पोल प्रॉमिस था। तो 2,000 रुपये मेरे ख्याल में अगर गृह स्वामिनी जो भी है उनको मिलेगा तो एक ठीक ठाक रकम है, और हर महीने मिल रहा है। तो ये 200 बनाम 2,000 की बात इसलिए कही थी। अब दूसरी बात, दिल्ली बिल बनाम अनुच्छेद 370। एक तरफ सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है उसके अधिकारों को कम करें, और चुने हुए चीफ मिनिस्टर जो जनता के वोट से चुन के आए हुए हैं उनको सरकारी अधिकारी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके मातहत जैसे काम करना पड़े, क्योंकि उनकी से नहीं है। वहाँ पे 3 लोगों की कमेटी होगी, 2 लोग सरकारी होंगे, 1 मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के बिना भी कोरम पूरा माना जाएगा, और मेजॉरिटी का डिसीजन होगा, और ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं।
तो ये तो एक तरफ आपने दिल्ली बिल ला के बताया है कि सेंट्रल को आप कितना आप केंद्रीकरण चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार की कोई से न रहे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 अगस्त 2019 में हटा दी थी। सुप्रीम कोर्ट पे उसने उस समय से बहुत सी पिटीशन आई, सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10-15 दिन पहले से उस पर सुनवाई शुरू की है। ये थोड़ा इसका अच्छा, इस धारा को जब आपने हटाया था तो दो काम और किए थे आपने। जम्मू कश्मीर का एक तो बंटवारा किया था, उसको जम्मू कश्मीर एक तरफ और लद्दाख एक तरफ, और दोनों को स्टेटहुड से डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया था, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। 2-3 चीज़ें जल्दी से आपको याद दिला दूं क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर में, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में जब वो स्टेटहुड था 2014 में इलेक्शन हुआ था। उसके बाद बीजेपी और पीडीपी की संयुक्त सरकार बनी थी, दोनों लोगों ने मिलकर सरकार चलाई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। फिर वो सरकार गिर गई और जून 2018 से वहाँ गवर्नर रूल लागू हो गया था, और दिसंबर 2018 में वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था, मतलब केंद्र डायरेक्टली वहाँ गवर्न कर रहा है। और अगस्त 2019 में ये सब खत्म होकर जब वो आपने स्टेट को ही बाइफरकेट कर दिया, यूनियन टेरिटरी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया, तो जो मूल बात है कि जून 2018 से सीधे सीधे केंद्र सरकार, चाहे तो गवर्नर के थ्रू, चाहे मतलब प्रेसिडेंट रूल के थ्रू, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चला रही है। 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट पूछी हैं। उन्होंने साफ साफ पूछा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से, और ये कहा है कि आप अटॉर्नी जनरल से बात करके, सरकार से बात करके हम लोगों को बताइए कि इसमें क्या है। एक तो जब ये जब 370 हटाई गई थी तो उस समय फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया गया था कि ये टेम्पररी मेजर है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड फिर मिलेगा। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट में कहा कि नहीं साहब, वो स्टेटहुड तो इनको वापस मिलेगा। तो वही सुप्रीम कोर्ट पूछता है कब मिलेगा, एक टाइम फ्रेम बताइए। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि कब मिलेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न और पूछा है, 10 साल होने को आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होगा, कब इलेक्शन होगा? क्योंकि ये सब आप घुमा फिरा के वहाँ हमने पंचायत के इलेक्शन करा दिए, वहाँ हमने डीडीसी के इलेक्शन करा दिए, जो मूल विधानसभा का इलेक्शन है वो कब होगा, उस पर चुप है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में, 3 दिन में कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर डायरेक्शन देगा। अब वहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कितना बुरी हालत की है जम्मू कश्मीर की, वो आप वहाँ जाइए तब आपको पता लगेगा। वहाँ एक डीडीसी बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, हर जिला को एक बराबर, और उसकी जो बुरी हालत हुई है उस डीडीसी का आज कोई नहीं है, और ये मानने को नहीं तैयार है कि हमसे गलती। वही नोटबंदी वाली जिद, ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की बात। कोई इंप्रूवमेंट, अगर है इंप्रूवमेंट तो इलेक्शन कराइए, स्टेटहुड दीजिए। लद्दाख की बात कर लें, 5 साल हो गए हैं, आपने क्या किया है? आपकी कुल जमा उपलब्धि लद्दाख की क्या है? राहुल गांधी अभी गए थे, वहाँ लोगों से मिले, वहाँ आप लोगों से पूछिए क्या है। वो कह रहे हैं कि एक आदमी को पता है कि आपकी उपलब्धि क्या है, भाजपा केंद्र सरकार की लद्दाख में क्या उपलब्धि है। उपलब्धि सिर्फ यह है कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है। उपलब्धि यह है कि चीन, हमारे जवान बॉर्डर पे देश की सीमा की रक्षा करते हुए मारे गए, शहीद हुए, और हमने क्या स्टैंड लिया कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था। और आपने ये कह के इस देश के लोगों के साथ, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मालूम नहीं उसकी क्या दिक्कत है, लेकिन चीन के कब्जे को, जो उसने हमारे धरती का कब्जा किया है, भारत माँ के लैंड को पे कब्जा किया है, उसको लेजिटिमाइज करने का काम आपने किया है। अगर कोई काला और सफ़ेद हो तो उसमें आप चीन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं यहाँ ना कोई घुसा था, नहीं कोई घुसा है, तो इसका मतलब, और दूसरी तरफ वहाँ कब्जा हुआ है, आपके लोग कह रहे हैं, आपके सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं आज तो कि आपको क्या क्या कर देना चाहिए। चलते चलते एक और वो कि गुजरात बनाम मणिपुर मॉडल,
आपका गुजरात मॉडल था, एक मणिपुर में भी आपकी डबल इंजन सरकार है, गुजरात में भी डबल इंजन सरकार है, दोनों आपकी सरकारें हैं। तो ये दोनों मॉडल का फ़र्क समझ लें। एक बड़ी खबर यह है कि गुजरात के किरण पटेल साहब, जो पीएमओ के अधिकारी बन के जम्मू कश्मीर में तरह तरह के हेराफेरी कर रहे थे, उनको आज जमानत मिल गई। भाई पटेल थे, गुजरात के हैं, तो जमानत कैसे नहीं मिलती? क्योंकि जब चीन में स्मगलरों की जमानत हो जाती है, अब स्मगलरों के लिए मुख्यमंत्री साहब चीन का दौरा कर लेते हैं, तो किरण पटेल को तो जमानत मिलनी ही थी। तो गुजरात में एक तो किरण पटेल जैसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में जाके मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। गुजरात के मॉडल में बिल्किस बानो के हत्यारों को, बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और स्टेज पे बिठा के उनका स्वागत किया जाता है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल में एक ये भी है कि गुजरात की कोर्ट राहुल गांधी की सदस्यता को जितनी तत्परता से समाप्त करती है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई आपने ऐसे कैसे किया, आपने गलत निर्णय दिया, आपने गलत वो किया, ये सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। ये गुजरात मॉडल है। और मणिपुर मॉडल क्या है? आप ही की सरकार, डबल इंजन सरकार। भारत की बहनों के नाम आप संदेश दे रहे हैं कि ये है और मेरा प्रेम है और मैं रक्षा करूंगा। 2 रुपये आपने जब ये 2 रुपये सस्ता किया तो आपने भारत की बहनों को अपना संदेश दिया। भाइयों और बहनों नहीं, बहनों, भारत की बहनों को आपने बात की। तो क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर में जो बहनों के, वहाँ की जो माँ और बहनों के साथ हुआ है, उनकी रक्षा, उनके आंसू पोंछने का काम आपका नहीं था, आपका धर्म नहीं था? मणिपुर पर क्यों मौन है? आप मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे चीन में आप मौन है, उस तरह से मणिपुर पे आप क्यों मौन है? आपको जबरदस्ती सिर्फ 2 शब्द कहने के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक पूरा जो मॉनसून सेशन है वो लग गया कि आप 2 शब्द बोलिए, और आप अपनी जिद में थे कि मैं नहीं बोलूंगा। या तो कोई गिल्टी कॉन्शियस है, आत्मग्लानि है कहीं, अगर है तो बोलिए, जिद है या कुछ और है। क्योंकि हर चीज़ का आप ग्रीस भी जाते हैं तो शक होने लगता है कि किसी व्यवसायिक काम से, आप कहे भी हैं कि वहाँ व्यवसाय के लिए गए थे, भारत का बिजनेस बढ़ाने गए थे। तो मणिपुर में ऐसी क्या मजबूरी है कि आप नहीं बोल रहे हैं? और मणिपुर के बारे में एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर लिया, सबको बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो केवल जांच करवाएगा ना। मणिपुर को आज करिए, कल करिए, मणिपुर में तो राजनीतिक ही सोल्यूशन है, पॉलिटिकल सोल्यूशन के सिवा मणिपुर का और कुछ नहीं। मणिपुर की आपने विधानसभा भी कल 10 मिनट के लिए चली, कहने को आपने विधानसभा भी बुला ली। अब आप खुश रहिए कि हमने विधानसभा बुला ली, क्योंकि कोई एमएलए नहीं गया था। लेकिन आपको अंतोगत्वा, चाहे आपके प्रधानमंत्री रहते या किसी और के प्रधानमंत्री रहते, कोई केंद्र सरकार हो, उसको एक पॉलिटिकल सोल्यूशन मणिपुर में करना होगा। इसके सिवा वहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो ले दे के चुनावी वर्ष है, उम्मीद है कि जो महंगाई और बेरोज़गारी और ये सब बातें हैं, ये भी शायद ईश्वर करे कि हमारे कहीं नैरेटिव में आए, लोगों से वोट इस बात पे मांगे जाएं, ना कि 50 साल बाद क्या होगा, 1000 साल पहले क्या हुआ था, इस पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।